आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये किताब मुझे चेंज कर देगी, बट कहीं ना कहीं ये पूरी सीरीज़ में कुछ तो था मेरे अंदर जो चुप हो गया, जो बैठ गया था, जो शायद खामोश हो गया था, मुझे नहीं पता क्यों, बट कुछ तो था. दिस वीडियो इज़ नॉट अ समरी. आई विल गिव यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस बुक कि इसने मुझ में क्या चेंज किया और क्या मैंने सीखा. द टू लेसन. जब मैंने शुरू करी थी ना ये सीरीज़, तो आई थॉट कि जब मैंने बुक पढ़नी शुरू करी थी तो आई रियलाइज़ कि ठीक है, जैसी बहुत सी सारी सेल्फ हेल्प बुक होती हैं, ये भी उनमें से एक होगी. बट द थिंग दैट चेंज मी कि you don't need to be just ready to start something. Just start something. Stop waiting for any validation or any एक perfection. आपको कुछ करना है ना, बस स्टार्ट कर दो. एंड नेक्स्ट एक्सपीरियंस वॉज लेटिंग गो. चीज़ों को छोड़ना सीखो. चीज़ों को पकड़ के रखने में कोई फ़ायदा नहीं है. एंड एक कोट है, एक लाइन है बुक में जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेगी कि देयर इज़ नथिंग that you can do to win something or win someone that is not meant to be yours. तो जो आपका नहीं है वो नहीं मिलेगा आपको. एंड अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से कहूँ तो टीचिंग का करियर, इतने साल टीचिंग करने के बाद टीचिंग को बाय करने के लिए आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल. बहुत डर लग रहा था. आई वॉज़, पता नहीं, बहुत अनसर्टेनिटी थी. आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ नहीं था. बट द ओनली थिंग आई न्यू वाज कि नहीं कर रही हूँ मैं बहुत डरी भी थी क्योंकि आई लव टीचिंग. तो मुझे लग रहा था मैं छोड़ कैसे रही हूँ टीचिंग. बट दिस बुक गेव मी दैट पेशेंस कि आपको ना कोई भी माउंटेन एक बार में नहीं, मतलब उसको चढ़ना होता है. आपको धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, एक कदम एक टाइम पे, धीरे 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 आपको उसको चलना होता है. मैं नहीं उम्मीद कर रही हूँ कि ये बुक मुझे फिक्स कर दे, और ये ब्रियाना भी नहीं चाहती होगी शायद कि ये बुक मुझे फिक्स कर देगी. बट मुझे इतना पता था कि ओके, आई हैव टू क्विट टीचिंग. उसके बाद देखते हैं क्या करना है. एंड धीरे धीरे आई टुक स्टेप्स, है ना. आई एम चेंजिंग माई करियर, आई एम चेंजिंग माई ट्रेजेक्टरी, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपन्स टू मी आई थिंक सो फार. बिकॉज इनिशियली मुझे बहुत डर लग रहा था. कुछ नहीं पता था, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई आगे का पाथ नहीं. बट वट आई फेल्ट इज़ कि अगर मैं पकड़ के रखूँगी ना वो टीचिंग वाला जो जोन था कि नहीं ठीक है, तो शायद कभी आगे नहीं पढ़ पाऊँगी. और उसको छोड़ना, दैट वाज द बिगेस्ट कि वो माउंटेन को एक तरीके से, एक माउंटेन को चढ़ लिया आपने. आप भी एक माउंटेन क्लाइंब करके आए हो. एंड मुझे पता था कि आई एम वेरी critical about myself कि I don't look good, I don't have a good voice, so how are you going to do with this YouTube channel? But I am doing it now. I know कि it's not that perfect, but I am learning and I am growing पैरेलली. ठीक है, ग्रोथ का ये मतलब नहीं होता है कि आप एक रात में अचानक से कुछ हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. किसी ने आपको बोला ओके मूव ऑन, तो मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि बेटा जस्ट स्निप ऑफ योर फिंगर्स आपको सब चेंज हो जाएगा. नहीं, इट विल टेक टाइम, द प्रोसेस विल टेक टाइम. और कोई भी माउंटेन चढ़ने के लिए पीछे बहुत से प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है. बहुत मोल्ड करना पड़ता है अपने आप को, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली. आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है. एंड योर लाइफ इज़ लाइक दैट. मतलब ये कोई फिजिकल स्कैर नहीं है कि आपको एक चोट लगी और आपने कहा ओके जस्ट गो टू द डॉक्टर और वो डॉक्टर आपका फिक्स कर देगा प्रॉब्लम, और विद इन अ फ्यू वीक्स इट विल टेक केयर ऑफ, वो इट विल हील. बट ऐसा नहीं होता ना लाइफ में. योर ब्रेन समटाइम्स वी आर इमोशनली वूंडेड, तो इट ऑलवेज टेक टाइम. और ब्रियाना वो कहती है कि आप यू जस्ट टेक अ सिंगल स्टेप टू मूव फॉरवर्ड, ट्रस्ट योर सेल्फ. वो पीछे जो है ना, उस इंसान को पीछे छोड़ने भी अपने आप में एक माउंटेन चढ़ना है जो आप पहले हो, जो किससे बना है कि जो आपकी ट्रू फॉर्म है ही नहीं, जो आपको सोसाइटी ने मोल्ड करके रखा है कि ठीक है, किसी की एक्सपेक्टेशन, किसी का डिप्रेशन, किसी की एंजाइटी, किसी का वो.
वो सब नहीं, बल्कि सिर्फ एक एक कदम आगे रखने को, कि कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे, बस कर जाओ, देखी जाएगी, कर लो, एक कदम आगे बढ़ो, जैसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। आपको धीरे धीरे बस एक कदम आगे बढ़ना है, ठीक। एंड अगला कदम आपको मिल जाएगा, अगली डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। एक रात में आप परफेक्ट नहीं होने वाले हो, लेकिन अगर रुक गए तो फिर रुक जरूर जाओगे ना। हाँ, तो थैंक यू फॉर everything, because this is very personal book to me, मतलब I love this book so much, क्योंकि वो हर बार मैं उसे पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कुछ एक जो छोटा सा पार्ट है, जो खराब सा पार्ट है ना, वो हट गया है। तो I love that book ना। I love reading book, and this is The Whispers of Mountains, where stories meet the silence of the mountains. एंड आई थिंक इससे बेहतर बुक कोई हो ही नहीं सकती है स्टोरी कहने की, क्योंकि वो 1 बाय 1 आपका जो पुराना सेल्फ है उसको श्रेड करने में आपको हेल्प करती है। थैंक यू ऑल।